भारत नेपाल सीमा हनुमान चौक पर एसएसबी ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। गांजा से भरा हुआ स्कॉर्पियो पकड़ा गया है, साथ ही धंधेबाज तस्कर चालक मनीष को दबोच लिया गया है। बड़ा सवाल यहां पर है कि सीमा का सबसे व्यस्त, सबसे सुरक्षा वाला चेक पोस्ट और इस रास्ते तस्करी की हिमाकत पहले भी होती रही है। आखिर इतना हिम्मत तस्कर लाता कहां से? भारत नेपाल सीमा पर तैनात 51वीं वाहिनी एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 110 किलो 700 ग्राम नशीला प्रतिबंधित गांजा, एक बोलेरो वाहन व 2 मोबाइल के साथ एक तस्कर को दबोचा है। कार्रवाई सोनबरसा मलंगवा के बीच भारतीय बॉर्डर हनुमान चौक एसएसबी चेक पोस्ट पर बॉर्डर पिलर संख्या 326/32 के पास भारतीय सीमा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान मनीष कुमार, पिता सुरेश राय, ग्राम वृंदावन मुसहरी, वार्ड संख्या 2, थाना तरियानी, जिला शिवहर निवासी के रूप में हुई है। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल के मलंगवा जिला सरलाही से एक सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो BR06PC 5682 में मादक पदार्थ की खेप भारत लाई जा रही है। सूचना के आधार पर चेक पोस्ट पर तैनात टीम ने वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान बोलेरो की छत के नीचे बनाए गए गुप्त तहखाने से 110 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी पुष्टि डॉग स्क्वाड द्वारा की गई। एसएसबी ने गांजा, बोलेरो वाहन को 2 मोबाइल फोन, ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र जब्त कर लिया। गिरफ्तार तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए सोनबरसा थाना को सौंप दिया गया है। यह कार्रवाई 51वीं वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट संजीव कुमार सिंह के निर्देश पर की गई है। छापेमारी दल का नेतृत्व सब इंस्पेक्टर साक्षी सिंह ने किया। टीम में एएसआई जोगेंद्र शर्मा, कांस्टेबल मुकेश राम सहित अन्य जवान शामिल थे। आपको बता दें कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, लगातार सूखा नशा, गांजा, चरस इत्यादि का तस्करी बड़ी तेजी से बढ़ा है। हालांकि नेपाल में डीआईजी थपलिया गोविंद थपलिया ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस चौकी से तस्करी होगी वहां के चौकी इंचार्ज नपेंगे। तो बड़ी बात यह है, इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि एक नाबालिग पकड़ा गया था, का सामान लेकर आता है और मलंगवा और सोनबरसा के बीच में जो हनुमान चौक चेक पोस्ट, निश्चित रूप से मलंगवा के रास्ते वो 4 चक्का स्कॉर्पियो आ रही थी। तो बड़ी सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर नेपाल का मलंगवा का सुरक्षा चौकी सुरक्षा कर्मी इंचार्ज क्या कर रहे थे? तो क्या डीआईजी थपलिया जी, आपसे यह सवाल है कि जिस तरह से मलंगवा के रास्ते ये स्कॉर्पियो गांजा भर करके आया है, गांजा की खेती नेपाल में होती है और वो वहां की खेती करके भारत में भेजा जाता है यहाँ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए। यहाँ के जो लोग हैं वो तस्करी करके कोरेक्स और इंजेक्शन नशीला दवा नेपाल भेजते हैं। जो तस्कर लोग हैं सभी लोग, तो यहाँ 99.99% लोग आम लोग जो व्यवसाय करते हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो तस्करी में लिप्त है, बड़े बड़े माफिया जो नेपाल में भी शरण लिए हुए हैं। तो सवाल है थपलिया जी कि आपने कहा था कि सभी इंचार्ज पर, वैसे इंचार्ज पर कार्रवाई होगी, गाज गिरेगी चौकी इंचार्ज पर जहां से तस्करी होगी। तो ये मलंगवा के रास्ते आई है, हनुमान चौक बॉर्डर पर पकड़ा गया है, मलंगवा के रास्ते आई है। वहां जस्ट पहले आपका भंसार है, तो क्या भंसार का लोग मिला हुआ है? अगर नहीं मिला हुआ है तो आप वहां सवाल कीजिए, वहां जांच बैठाइए कि कैसे भंसार पार करके वह 4 चक्का वाहन हनुमान चौक पर पहुंच गया, चेक पोस्ट पर पहुंच गया। बिना मिली भगत के तो संभव नहीं है कि 4 चक्का वाहन और इतना 107 किलो से 110 किलो के आसपास गांजा रखा हुआ हो और वो गाड़ी पास होकर चली आती है। तो निश्चित रूप से मलंगवा का जो भंसार है, मलंगवा का जो चेक पोस्ट है, वो तो सवाल के घेरे में है। हनुमान चौक पर तो एसएसबी ने पकड़ लिया, इसलिए डीआईजी गोविंद थपलिया जी बड़ा सवाल उठता रहा है आपके यहाँ। एक तरफ आप बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, तस्करी के खिलाफ बोलते हैं, ऑडियो आपके खिलाफ वायरल होता है, तो ये जो दाग है, इस दाग को मिटाने का काम तो आपका है। आपने अब तक क्या कार्रवाई किया? आप कार्रवाई करेंगे तब तो लोग समझेंगे कि हाँ डीआईजी गोविंद थपलिया जी बोलते हैं तो कार्रवाई भी करते हैं। सिर्फ बोलिएगा मीडिया में छाने के लिए, आपको अब तक तो यही लगता है कि आप मीडिया में छाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मलंगवा के रास्ते आ रहा है और वहां 200 मीटर के अंदर में आपका भंसार है, चेक पोस्ट है। क्या कर रहा था वो लोग? गुड्डा गुड़िया का खेल रहा था, बांसुरी बजा रहा था या ब्रेक डांस कर रहा था कि नहीं दिखलाई दिया? नहीं गोविंद थपलिया जी, सवाल उठता है, लाजमी है सवाल। आप जांच बैठाइए कि आखिर उस रास्ते से, मलंगवा के रास्ते से हनुमान चौक पर ये 4 चक्का वाहन गांजा लाद करके कैसे आ गया? सवाल तो है साहब, और इस सवाल का जवाब भी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि भाई मीडिया में छाने के लिए आप कुछ भी बोल देते हैं।